आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है सेहत कार्ड। और सेहत कार्ड पे हम सिर्फ पब्लिक करना चाहते थे जो एक वादा किया था कि सेहत कार्ड की शफाफियत के लिए एक थर्ड पार्टी ऑडिट होगा और उस थर्ड पार्टी ऑडिट के रिजल्ट्स हम पब्लिक करेंगे। इत्तेफाकन आज स्टेट लाइफ के चेयरमैन भी यहाँ पे आए हैं और मैं स्टेट लाइफ के चेयरमैन शोएब हुसैन साहब की और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ये पिछला जो नवंबर 2020 से ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मरहला शुरू हुआ उसमें उन्होंने सपोर्ट किया। छोटे मोटे मसले रहते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन तरीके से वो सॉल्व हों और मैं कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि वो सेहत कार्ड का निज़ाम इम्प्रूव होते होते इंशाअल्लाह वो डेवलपिंग दुनिया का तो बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज जो है वो बन जाएगा। ऑडिट के लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कुछ टाइम पहले एक प्रोसेस किया, एक कम्पिटिटिव प्रोसेस किया जिसके थ्रू पाकिस्तान की जो बड़ी ऑडिट कंपनीज हैं उनमें से एक ऑडिट कंपनी को जो है वो कम्पिटिटिवली एक कंटिन्यूअस ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कंटिन्यूअस ऑडिट का मतलब कि हर साल का ऑडिट होगा, हर साल का ऑडिट पब्लिश होगा और उस ऑडिट के दो मकसद हैं। एक तो ये कि प्रोग्राम को ओवरऑल देखा जाए एक थर्ड पार्टी, ना गवर्नमेंट ना स्टेट लाइफ, एक थर्ड पार्टी जो कि ऑडिट में महारत रखती है प्रोग्राम को ऑडिट करे और ये बताए कि उसमें कोई बड़ी बेज़ाब्तियाँ तो नहीं है। लेकिन उसके अलावा दूसरा ये मकसद भी है कि जो कंटिन्यूअस किसी भी प्रोग्राम को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं कि उसमें जो इम्प्रूवमेंट की एरियाज़ हैं, छोटी मोटी खामियां हैं, वो सारी जो है वो डील हों। तो मैं बहुत फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि इस ऑडिट में ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। सेहत कार्ड को आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं दिखाऊंगा, बाद में आप वो देख लेंगे। और उसके अलावा बहुत सी जो छोटी मोटी एक्शन पॉइंट्स थी वो भी दी गई है। अच्छी बात यह ये पहला ऑडिट था जो जून 2021 के पीरियड तक का ऑडिट था। अभी जब दूसरा साल कंप्लीट हुआ है तो इस साल का ऑडिट भी वो करेंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी विद इन 3 मंथ्स ये जो है जो जून 2022 में साल कंप्लीट होगा कि उसका भी वो ऑडिट देखें। लेकिन जो एक्शन पॉइंट्स निकाले थे मेरे ख्याल में रियाज कंफर्म करेंगे कि तकरीबन 100%, रियाज एम आई राइट? यस सर। 100% एक्शन पॉइंट्स जो हैं वो उसके बाद उस पर अमल भी हो गया और उस अमल से वो प्रोग्राम जो है वो बेहतर हो गया। मैं जल्दी से कुछ आपको झलकियाँ जो है वो दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये बेकर टिली महमूद इदरीस कमर एंड कंपनी जो कि वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, कैटेगरी ए की जो है वो ऑडिटर्स की कंपनी है, स्टेट बैंक के जो है वो रेटिंग्स के मुताबिक उनको लिया गया। नेक्स्ट। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा बेकर टिली। ठीक है, इन्होंने परफॉर्मेंस को भी देखा, प्रोसेसेस को भी देखा, कंप्लायंस को भी देखा। नेक्स्ट। ठीक है, इन्होंने जो है वो सेहत कार्ड को ऐसे ही प्रोग्राम्स के साथ जो बाकी मुल्कों में है उनसे कंपेयर किया। तो अगर आप देख लें कि यूनिवर्सल कवरेज इंडिया में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है। बांग्लादेश इंडिया में एक प्रोग्राम है वो सिर्फ पार्शल प्रोग्राम है, मेरे ख्याल में 50% पॉपुलेशन को मिलता है। बांग्लादेश में गवर्नमेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। आप ये देख सकते हैं कि यूनिवर्सल कवरेज चाइना में, यूरोप के ममालिक में है। लेकिन यूरोप के ममालिक में भी देखें तो जर्मनी में देखें तो जर्मनी में गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन पार्शल है, लोग साथ में कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी जेब से करते हैं। और अमेरिका में आज तक नहीं है, अमेरिका में तो इस पे आज तक इलेक्शंस होते हैं।
कि कैसे हम मेडिकेयर और ओबामा केयर और पत्नी कौन सी केयर पे हम करेंगे नहीं करेंगे, गवर्नमेंट इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। मुझे फ़ख्र है जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कल रात कहा कि ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था, फ्लैगशिप अचीवमेंट थी। नेक्स्ट, ठीक है जी, ये 2021 की बात है। इस साल तकरीबन 8 लाख पेशेंट्स सेहत कार्ड से फ़ायदा उठा सकेंगे। 2021 जो पहला साल था, 2,09,000 पेशेंट्स, 17,000 कार्डियक प्रोसीजर्स, 10 किडनी ट्रांसप्लांट्स, 1,650 लोगों को रेगुलर डायलिसिस सर्विसेज, 7,500 प्लस ऑन्कोलॉजी प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, ये कुछ फाइंडिंग्स हैं कि उस साल यूटिलाइजेशन 52% थी। इस साल 21-22 में तकरीबन 100% फंडिंग की यूटिलाइजेशन होगी। तो उससे आपको पता चलता है कि जो हमारा एक आइडिया था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लोग खुद ब खुद जान जाएंगे, वो भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, आगे जाएं। ये आप देख सकते हैं कि ओवरऑल पिछले साल 10.9 अरब खर्च हुए। ओवरऑल प्रीमियम 10.9 अरब था, पिछले साल 5.5 अरब एक्चुअली खर्च हुए। उस 5.5 में ऑन टाइम जो पेमेंट मिली वो 5.04 अरब थी, राइट। और प्रीमियम जो पेबल था ऑडिट के वक्त कंप्लीट होते हुए वो सिर्फ 45 करोड़ का था। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 92% हॉस्पिटल्स को ऑन टाइम पेमेंट जो है वो मिल चुकी थी। तो अक्सर जो ये इश्यूज आते हैं और इश्यूज होते हैं कुछ डिलेड पेमेंट की, लेकिन इस पे बहुत काम किया है, तो ये फिगर्स आपके सामने है। नेक्स्ट, अच्छा जी, 95% हॉस्पिटल्स, ये इंपॉर्टेंट है, 95% हॉस्पिटल्स स्लिक जो स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस कंपनी है उनके क्लेम्स प्रोसेसिंग सिस्टम से सेटिस्फाइड है। 91% हॉस्पिटल्स ने उनका डैशबोर्ड जो है वो एक्टिवेट किया है। 76% हॉस्पिटल्स को रैंडमली जो है वो स्लिक के जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं वो देखती है। और 66% हॉस्पिटल्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं कि उनको पेमेंट ऑन टाइम होती है। तो अगर आप देख सकते हैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन मेरे ख्याल में 3 में से 2 हॉस्पिटल सेटिस्फाइड है। ये उस पहले साल के लिए एक अच्छी अचीवमेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये सारे इंडिकेटर्स ट्रैक करते करते हम इंशाल्लाह अपने सिस्टम को हर साल और भी बेहतर बनाते जा सकेंगे, और ये सारा डेटा आपके सामने हम हर साल जो है वो रख सकेंगे। नेक्स्ट, ये इसने ये कहा कि ये ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट, कोविड आईसीयू, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये ऑडिटर्स ने होते हुए देखे, और उसने ये देखा कि बहुत से गरीबों के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हुआ। ये सारी इसमें इसके डिटेल में मैं नहीं जाता, मैं आपको 5-10 जो है वो मिनट सवाल के लिए देना चाहता हूँ। नेक्स्ट, और ये इस टाइप के जो हैं वो रिकमेंडेशंस आए, वो भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के 21-22 में अवेयरनेस के लिए बैनर्स हो सकते थे हॉस्पिटल्स के सामने, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो एंगेज हो सकते थे। ये सारी ऑडिट की फिर जो एक्शन पॉइंट्स से ये लिए गए, इन पे एक्शन किया गया कि 24/7 जो है वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए लोकल फार्मेसी की, उस पर अभी बहुत काम हुआ है। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 1-2 जगह दिया जाता था कि उसके लिए एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाए। तो बहुत से ऐसे जो है आप देख सकते हैं कि किस टाइप के ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट की सजेशंस दी गई हैं जिन पे फिर काम हुआ। और ये हम तकरीबन हर 3 महीने बाद स्टेट लाइफ के साथ मीटिंग करते हैं, जो हमें गैप्स नज़र आते हैं उन पे हम जो है वो बात करते हैं। नेक्स्ट, ई क्लेम्स प्रोसेसिंग की एक तजवीज़ दी गई थी, जो मुझे खुशी है कि अभी स्टेट लाइफ कह रहा है कि 3 हॉस्पिटल्स में, सर कहाँ पे, स्वात, एबटाबाद और पेशावर के स्वात, एबटाबाद और पेशावर के हॉस्पिटल्स में अभी ई क्लेम पायलट हो रहा है। इंशाल्लाह हर जगह हम ई क्लेम पे जो है वो जाएंगे। तो ये सारी जो है, अब फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि नादरा के साथ कोऑर्डिनेट करके जो पेशेंट्स डिस्चार्ज हों उन्हें 1 हफ्ते के अंदर फ़ोन हो जिस पे जो है वो काम हो रहा है। नेक्स्ट,
सिटीजन्स परसेप्शन सर्वे भी इसके साथ एक हुआ, जिसमें 97% रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा कि सेहत कार्ड एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 96% लोगों ने यह कहा कि सेहत कार्ड ने उनका हेल्थ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम कर दिया। 94% लोगों ने यह कहा कि उनकी हेल्थ केयर को, सेहत की सहूलियात को, एक्सेसिबिलिटी बेहतर हो गई है। नेक्स्ट, और इसमें यह भी ओवरऑल सेटिस्फैक्शन 95%, स्टाफ बिहेवियर पे 94% लोग जो है वो सेटिस्फाइड थे। इसमें एक मज़े की बात यह है, आजकल के मीडिया के ज़माने में, जो सोशल मीडिया के ज़माने में, और ये मैं तनकीद के तौर पे नहीं कह रहा कि कभी कभी मेरे मीडिया के दोस्त जो है वो हो जाते, आजकल के मीडिया के ज़माने में जो बंदा जो है वो डिससेटिस्फाइड होता है, वो आपको ऑब्वियसली, और उसका राइट होता है कि वो बताए कि मैं इस सर्विस से डिससेटिस्फाइड हूँ। जो साइलेंट मेजॉरिटी सेटिस्फाइड होती है, उसको आपको कोई तरीका ढूंढना पड़ता है मेजर करने के लिए। तो 94% लोग स्टाफ बिहेवियर से सेटिस्फाइड थे, 94% लोग स्टाफ बिहेवियर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड थे, 93% लोग क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड थे, और 89% लोग 89%, यहाँ पे आप थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, और ये हमारे लिए एक फोकस एरिया है, और इसमें HMC ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, एक 1 विंडो बना के रजिस्ट्रेशन टाइम से सेटिस्फाइड थे। 1 विंडो जब बनेगी इंशाल्लाह तो ये टाइम जो है वो बाकी हॉस्पिटल्स में कम होगा। नेक्स्ट, ये और कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं। मेरे ख्याल में अगर कोई और चीज़ इसमें नहीं रहती तो आपको क्वेश्चंस पे ही जो है वो, और ये मैं लास्ट आपको दिखाता हूँ। इतना माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम कामयाब है कि उसमें अगर पिछले साल जो आपको बताया कि टोटल कोई 2,15,20,000 लोगों ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बाद फ़ायदा लिया, जून के डेटा के साथ तकरीबन 7,70,000 और 8 लाख लोगों के दरमियान जो है वो सेहत कार्ड से, जो पहला फुल रोल आउट का साल है 2021-22 में, फ़ायदा लेंगे। और आप ये सोचें कि 8 लाख लोग इस सूबे की 10% ख़ानदानों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टोटल कोई 80 लाख ख़ानदान है 4 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए, और अगर 8 लाख लोग फ़ायदा लें मतलब 10% ख़ानदान, ये दुनिया की बेहतरीन मेरे ख्याल में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में होगा कि इसकी माशाल्लाह 2 साल के अंदर इतनी यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ गई है।